इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। फिलहाल प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है और एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रदेश भाजपा ने बैठक बुलाई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बी सतीश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठक में मौजूद हैं। देखिए, लगातार बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब आगामी रणनीति तय होगी। भाजपा की इस बैठक में फ्लोर टेस्ट जैसी मांग पर भी विचार यहां होगा। सियासी संग्राम जिस प्रकार से प्रदेश में जारी है, विधायक दल की बैठक से जो अहम जानकारी निकलकर सामने आई, अब ये प्रदेश भाजपा की भी बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा यहां पर भी होगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक पार्टी के आला अधिकारी मंथन इस वक्त कर रहे हैं। आगामी क्या रणनीति होगी, इस पर विचार विमर्श यहां किया जा रहा है। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बैठक में मौजूद हैं। भाजपा की आगामी रणनीति क्या रहेगी वो इस बैठक में तय होगी। लगातार सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन देर होती रही। शायद इंतजार था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कुछ ऐसा निकलकर सामने आए जिसे लेकर थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है वो क्लियर हो सके। और उसके बाद अब ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। आगामी आखिर क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से विचार किया जाएगा, उस पर यहां चर्चा। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, शायद इंतजार था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कुछ ऐसा निकल कर आए, क्योंकि यही था कि उसके बाद सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी, सारी स्थिति जो है वो सामने आएगी। और अब ये जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। मनीषा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों के बाद आज पहली बार सक्रिय मोड पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। बहुत अहम बैठक ये मानी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक में मौजूद है। उप मुख्य सचेतक राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद है। और जो कटारिया जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो पार्टी तय निर्णय करेगी, उन्हें लगेगा कि अगर गहलोत सरकार अल्पमत में है तो फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। अभी बैठक में तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस से फ्लोर टेस्ट की मांग की जाए, इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी निर्णय हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस विधायक दल ने जो निर्णय लिया है सचिन पायलट और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि सचिन पायलट और उनके साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। यहाँ दरवाजे सचिन पायलट के लिए बीजेपी में खुले में है और खुले दिल से उनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को शायद हो सकता है अब तक इंतजार था कांग्रेस पार्टी के इसी एक्शन का, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी असली काम पर लग गई है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ जोड़ने का। और राजस्थान की जो सियासत है, असली भूचाल उसमें अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण से दूर थी और भारतीय जनता पार्टी अभी तक सिर्फ इस बात को लेकर एक तरह से तमाशबीन थी, देख रही थी, पूरी प्रक्रिया पर नजर थी, कहाँ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पूरे मामले में भले ही बार बार उनको उनके आका नेताओं को घसीटा गया हो, अभी तक किसी बड़े नेता ने कोई बयान जारी नहीं किया था और स्थानीय नेताओं ने भी इसको अब तक कांग्रेस की आपसी लड़ाई करार दिया था। लेकिन अब जब ये सियासत इतनी गर्मा गई है और सचिन पायलट खेमा एक तरह से पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास 75 विधायक है और 22 विधायकों की बात की जा रही है सचिन पायलट के साथ में, तो कहीं न कहीं सत्ता का जो संग्राम है वो अब शुरू होता नजर आ रहा है। सह और मात का खेल शुरू होगा। देखना है कि सचिन पायलट का निर्णय क्या होता है। सचिन पायलट यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग रहकर वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा करते हैं, या उनका अगला फैसला क्या होगा, ये तमाम बातें तय होगी और इस प्रदेश की राजनीति तय होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है
ओम प्रकाश माथुर जी, उनकी तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं और वे चाहते हैं कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, उनके मान और सम्मान का पूरा ख्याल पार्टी में रखा जाएगा। बिल्कुल नीरज जी, देखिए राजस्थान की सत्ता की बिसात कह सकते हैं बिल्कुल बिछ चुकी है। दावों का दौर बहुत चला, बहुत दावे हुए और उसके बाद सचिन पायलट हालांकि खुलकर कुछ सामने नहीं आए, बोले नहीं वो खुलकर कुछ भी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने भी दखल अंदाजी नहीं की, सिर्फ यही कहना था कि मौका मिला तो हम जरूर हमारा काम करेंगे। लेकिन अब तक जो मौका था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो विधायक दल की बैठक से चीज निकलकर सामने आई। जी देखिए मनीषा, राजनीति के इस खेल में कोई भी राजनीतिक पार्टी साधु सन्यासी का काम नहीं करती है। जब माकूल व्यवस्था नजर आती है, माहौल नजर आता है, तब राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पे चलती है। बिल्कुल। अब तक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में कांग्रेस की आपसी लड़ाई बताकर इस मामले से दूर थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुमत से काफी दूर है। उनके पास 75 विधायक है, तो बहुत सारे बहुमत से बहुत दूर थे जी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की, उस विधायक दल की बैठक में जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो तय हुआ, उस निर्णय के बाद, क्योंकि हालांकि उससे पहले ही बैठक बीजेपी की तय थी, लेकिन उस बैठक में जब इनको पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ये निर्णय कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे सचिन पायलट के लिए खोल दिए हैं, उनका स्वागत किया है। अब मैं सबसे बड़ी खबर आपको और पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलकर अपनी बातचीत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और वो होटल फेयरमाउंट से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए और राजभवन वो पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से बातचीत करेंगे, राजनीति वर्तमान जो हालात है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। अपनी सरकार के पास जो बहुमत है उसका शायद उनको अपना प्रमाण देंगे और उनको ब्यौरा देंगे कि किस तरह से राजस्थान में सियासी संकट है। सियासी संकट के बावजूद जो कांग्रेस विधायक का जो समर्थन है उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी के पास है। नीरज जी, देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल से रवाना हुए हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुमत अगर साबित करना है तो किसी होटल में नहीं, राजभवन में करें, विधानसभा में करें, उनके सामने आए। और अब कहीं ना कहीं बहुत साफ पूरी सिचुएशन हमें होते हुए दिखाई दे रही है, राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा बहुमत वहां पर परीक्षण होगा, बहुमत का जो प्रमाण है वो दिया जाएगा? देखिए मनीषा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल से रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि जो विधायक कांग्रेस की बैठक में नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, उसमें सचिन पायलट भी शामिल है। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना होते हैं और राजभवन पहुंचकर वो अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री और माना जा रहा है कि वो अपने विधायक दल की सूची भी राज्यपाल को सौंप सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा भी अब वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। अब तक इनकार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी एक्टिव मोड कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तक बहुमत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। लेकिन जब 22 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तब भारतीय जनता पार्टी और खुद जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक है वो भी बार बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी अल्पमत की सरकार है, तो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और फ्लोर टेस्ट किसी होटल में नहीं होता है, राजभवन में होना चाहिए। तो इसके मद्देनजर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी विधायकों की सूची लेकर राजभवन पहुंच रहे हैं और उन्हें सौंपें और उन्हें बताएं कि देखिए विधायकों का जो बहुमत है वो मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है और कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। हालांकि होटल से रवाना हुए, होटल से रवाना होकर सीएमआर जाने का उनका कार्यक्रम है और सीएमआर जाने के बाद में उनका राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, होटल से वो रवाना हुए हैं, लेकिन अब वो क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। वो राजनीति के इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस मामले में, क्योंकि वो जो भी कदम अब फूंक कर रखेंगे वो सरकार को बनाने के लिए, बचाने के लिए, और वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से पूरे ठोक बजाकर हर कदम रखेंगे। तो अभी तो यही कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीएमआर जाएंगे पहले और सीएमआर से राजभवन जाएंगे, राजभवन जाकर अपनी बात रख सकते हैं, राज्यपाल को बता सकते हैं, राज्य के जो वर्तमान हालात है उनकी जानकारी उन्हें दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि जो कांग्रेस विधायक दल का बहुमत है वो उनके साथ है और वो अपनी सूची भी उन्हें सौंप सकते हैं विधायकों की। मनीषा।
जी नीरज जी, देखिए सचिन पायलट हालांकि खुलकर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी धर्मपत्नी का एक ट्वीट सामने आया था कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। तो चुनौती कड़ी वहीं से दे दी गई थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सचिन पायलट उस चीज से परिचित नहीं है। और जो करीबी लगातार दावे कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम मूड में नहीं है, चीज उन्होंने पहले ही साफ कर दी थी। बिल्कुल मनीषा, देखिए वो ट्वीट हालांकि सारा पायलट का नहीं माना जा रहा है, उनको उसको विशुद्ध रूप से फर्जी करार दिया गया था। लेकिन देखिए, क्योंकि उसके बावजूद भले ही सचिन पायलट ने कोई भी बयान जारी नहीं किया हो, उनके समर्थित किसी भी विधायक ने बयान जारी नहीं किया हो, लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो है चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो। तो विश्वेंद्र सिंह बार बार अभी गुड़मुड़ बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम जो है सचिन पायलट के साथ में है। रमेश मीणा ने भी, जो है कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि हम सचिन पायलट के साथ में है। तो जो 16-17 विधायक जिनकी बात की जा रही थी, वो पहले दिन से ही सचिन पायलट के साथ है और उनका कहना है कि वो पायलट के साथ रहेंगे और वो लगातार अपनी जो बात है उस पर अडिग थे। और उन्होंने एक साझा रूप से एक प्रेस नोट भी जारी किया है, बयान भी जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि हम लोगों ने पार्टी के लिए वर्षों से काम किया है, पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, और पार्टी फिर भी सार्वजनिक रूप से हमारे साथ अपमान करें तो फिर हमारे पास दूसरा चारा नहीं बचता है। तो कहीं न कहीं जो है अब इस मामले में राजनीतिक जो है खिस्ती भी नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी अब तेज होंगे। अब तक तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे थे, सब एक दूसरे को बचने और बचाने में लग रहे थे, लेकिन अब जैसे, क्योंकि अब देखिए अब एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होना तय है, और सूबे की सियासत में असली गर्माहट अब आई है, क्योंकि अब जब पार्टी की तरफ से कार्यवाही की जाएगी तो कार्यवाही के विरोध में प्रत्युत्तर भी होगा, और न केवल जो विधायक जिन पर कार्यवाही होगी उनके समर्थक भी इस बात पर नाराजगी व्यक्त करेंगे और कई स्थानों पे विरोध प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, तमाम बातें होगी। कहीं पर सरकार के समर्थन में होंगे तो कहीं पर सरकार के विरोध में भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि कहा है, बयान जारी किया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है, उनका नए घर में स्वागत है। अब देखना ये कि सचिन पायलट की अगली रणनीति क्या है, वो क्या करते हैं, नई पार्टी बनाते हैं या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। बिल्कुल नीरज जी, इंतजार तो सचिन पायलट के चुप्पी तोड़ने का ही है कि आखिर क्या वो कहेंगे, क्या ऐसी बात रहेगी जो वो अपनी सामने रखेंगे। हालांकि बीजेपी ने तो खुला निमंत्रण उन्हें दिया है, सॉफ्ट कॉर्नर कल कांग्रेस की ओर से भी रखा गया था, कल से रखा जा रहा था, सुबह तक यही था कि आप आए, आपका स्वागत है परिवार में, लेकिन किसी प्रकार की चुप्पी उन्होंने अपनी नहीं तोड़ी। लेकिन अब नजर खास उसी पर है। अब मनीषा, हम उनके बयान भी आएंगे, चुप्पी भी तोड़